हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज का जो वीडियो है वो पर्सनल क्वेश्चंस पे नहीं है। पर्सनल क्वेश्चंस भी काफ़ी है पर लेकिन बुक लिस्ट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि जो चमत्कार ऐसा कर दे कि आप लोग का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम एक ही बुक लिस्ट से आपका आपका क्लियर हो जाए। पर जो बुक एक टॉपर पढ़ता है वही बुक एक एवरेज स्टूडेंट भी पढ़ता है। सेम बुक से कंपटीशन होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। जब आप एक दूसरे को रौंदोगे, एक दूसरे के ऊपर जाओगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। यही बेसिक चीज़ है। मैं हर वीडियो में अपनी कहता हूँ, इस वीडियो में भी यही कहूँगा। बहुत सारे हमारे गुरुजी हैं जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो वो लोग अपने बुक लिस्ट बताते हैं, वो स्टडी मटेरियल बताते हैं, इवन कोचिंग कराते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग कराते हैं। तो किसी को भी आप फॉलो कर लेंगे, किसी की भी बुक फॉलो कर लेंगे, वही चीज़ आप जो उस एग्ज़ाम को जो टॉप कर रहा होगा वो भी वही चीज़ फॉलो कर रहा होगा, और आप भी वही चीज़ फॉलो कर रहे होंगे। एक बात मैं आपको और बताऊं, मैंने देखा कि इस बीच बहुत सारे टेक्निकल के एग्ज़ाम्स हुए। बहुत ऐसे ऐसे मेरे खास खास जानने वाले मित्र थे, जो कि उन जो पिछला हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें थोड़ा बहुत उनकी दिक्कत आ गई थी, दिन नहीं चला जो भी हुआ, उसकी वजह से वो लोग डिमोटिवेट हो गए और आगे के एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया। अगर दिए होते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग आज सिलेक्शन दूसरे टेक्निकल एग्जाम्स में ले लेते। कोई ऐसा नहीं था, मतलब उस जो पुरानी क्रीम जो थी ऊपर ऊपर की, तो वो तो निकल के साइड हो गई थी। आप ही लोग बचे थे, आप लोगों ने मोटिवेशन छोड़ा और आप लोग रह गए। कोई लोग डिप्रेशन में चले गए, कोई लोग कुछ, जिसने किताब पकड़ी रही वो आज जॉब में भी है, सिलेक्शन ले रखा है। पर वो बंदे नहीं देखने को मिले जो कि वाकई में डिजर्विंग थे, जो थोड़े बहुत ऊपर ऊंच नीच से रह गए थे। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे गुरुजी अपने अपने यूट्यूब चैनल में बताते रहते हैं। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई, मैंने जो चीज़ें अपनाई, एक तो आप कंसिस्टेंसी जो है आप मेंटेन करके चलो। मैं खुद एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एक जगह बैठ के पढ़ाई, मैं एक जगह बैठे ही नहीं रह सकता 15-20 मिनट से ज़्यादा। आप पर्सनली अगर मुझसे मिलोगे, वर्क कल्चर, वर्क लाइफ ये वगैरह तो अलग बात होगी, पर लेकिन अगर आप मेरे अगर कभी दोस्त बन गए, आपको मेरे को रियल में जानने का मौका मिलेगा, तो मैं एक जगह 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। लेकिन और इसके अलावा मैं बताऊं, इसके अलावा मेरे इतने सारे गोल्स थे जो कि मेरे पेरेंट्स की विशेस के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं उन सारी चीज़ों को करूं। वो चाहते थे कि मैं एक छोटी थोड़ी बहुत कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल के नौकरी लग जाऊं। मेरे एम्स बहुत ही अलग थे इन सारी चीज़ों से, ठीक है। पर फिर भी मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई, क्योंकि मुझे पता लग गया बिना इसके कुछ नहीं हो पाने वाला है। चाहे मुझसे एक पेज पढ़ा जाए, चाहे मुझसे 2 पेज पढ़ा जाए, पर लेकिन पर डे के मैंने कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। मैंने एक चीज़ सीखी थी इन एग्ज़ाम से, क्योंकि एक एक जुनून लाना पड़ता है अपने अंदर, एक थोड़ा सा अपने आप के अंदर जुनून लाना पड़ता है। एक करंट सी पैदा होनी चाहिए कि यार मैंने कर ही देना है इस बारी। होना ना होना के बारे में अगर आप सोचोगे, देखो मैं हमेशा फिलॉसफी की साइड पे ज़्यादा चले जाता हूँ। मेरा काम आज की वीडियो का यही मुद्दा था कि मैं आपको बुक लिस्ट बताऊँ और मैं ख़त्म कर दूँ वीडियो। पर लेकिन थोड़ा बहुत फिलोसफिकल साइड पे जाना इसलिए ज़रूरी है। आपकी दिक्कत बुक लिस्ट की नहीं है, आपकी दिक्कत आपको गाइडेंस, आपको कोई समझाने वाला मिल जाए, आप कहीं पे वो परेशान हो, आपकी बात का तुरंत उत्तर मिल जाए, आप लोग को ये चाहिए। कोशिश मैं ये भी कर रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने अभी 27-28 बच्चे जोड़ चुका हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं आप लोग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बुक लिस्ट यही है। सिविल बूस्टर मैंने ली। सिविल बूस्टर में जो जो चीज़ें मेरे यूकेपीएससी जेई के एग्ज़ाम में नहीं आने वाली थी और उसमें मौजूद नहीं थी, मैंने तुरंत वहीं पे को नोट कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद यूथ से क्वेश्चन बनाए। अब आप माने या ना माने, जब एग्ज़ाम से 1-1.5 महीना बचा हुआ था, तो
मेरे घर में थोड़ी बहुत पुराना चैनल था, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली थी। वो वीडियोस रहती तो एक कनेक्शन बैठता, चीज़ों का कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा है कि घर में मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, वरना मैं ए भी देता। मैंने नहीं दिया ए का एग्ज़ाम, मेरा नाम कहीं भी आप चेक कर लीजिएगा नहीं है उसमें, जेई दिया। और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर मैंने ए से ही तैयारी करने की कोशिश करी होती तो थोड़ा ऊपर नीचे होपफुली मेरा सिलेक्शन वहाँ भी हुआ होता। तो सिविल बूस्टर में मैंने जो जो चीज़ें मेरे को लगा कि आएंगी मेरे एग्ज़ाम में और यहाँ पे को मेरे इस नोट्स में अवेलेबल नहीं है, मैंने वहीं पे को वो चीज़ लिख दी, छोटी हैंड राइटिंग में लिखी और वैसे ही रिवाइज करना स्टार्ट किया जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें यूथ के लास्ट में आप मानेंगे या ना माने 2,500 से 3,000 क्वेश्चन। मैं अपने दोस्त को कभी कोशिश करूँगा कि वो भी आए, हर कोई नहीं कर पाता है कैमरा के आगे, कैमरा फेस नहीं कर पाता है। मेरा एक ख़ास दोस्त है, अभी उसका नाम भी नहीं लेता हूँ मैं, वो और मैं सुबह सुबह 8 बजे कॉल पे कनेक्ट होते थे और 2,500 से 3,000 क्वेश्चन पर डे हम सॉल्व करते थे। 2,500 से 3,000 क्वेश्चन यूथ के। इरिगेशन के नोट्स स्पेशली आपको कहीं से कहीं तक नहीं मिलेंगे, आप बनाइए उनको। आप जो चीज़ें मिल रही हैं, आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी सॉल्व वाले क्वेश्चन देखिए। सॉल्व वाले क्वेश्चन में आपकी थ्योरी मिल जाएगी, उसको सिविल बूस्टर में अगर इरिगेशन है वहाँ पर वो लिख लीजिए, नहीं तो एकमात्र इरिगेशन की अलग बना लीजिए, बाकी सारे तो आपको मिल रहे हैं ना। इरिगेशन में ही आपको अगर दिक्कत है तो इरिगेशन की अलग से बना लीजिए, और बाकी सारी चीज़ें आपको तो मिल रही हैं, उन चीज़ों को आप सिविल बूस्टर से कीजिए। बस यही दो चीज़ टॉपर भी करेगा और आप भी करोगे। जो एक दूसरे से बेहतर कर पाएगा वो एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, बात आप लोग को फिलोसफिकल, आप लोग को मतलब एक भाई चाहिए जो आपके कंधे में हाथ रखे, वो बोले यार हो जाएगा तेरा, हो जाएगा हो जाएगा। कोई ऐसी घुट्टी नहीं पिलाएगा, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं कर पाएगा कि यार तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। कई कई पुराने पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से रह जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। नए बच्चों में तो बहुत जोश रहता है कि उनको तो लगता है कि मैं नहीं निकालूंगा तो और कौन निकालेगा, पर आता है उनका भी टाइम आता है, धीरे धीरे उनको भी लगता है थोड़ा बहुत ना, उनको भी समय सिखाता है, समय सबको सिखाता है ना। तो इस तरीके से है चीज़ें। बस आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, मैं टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें बच्चे ऐड हो जाएं, अच्छे बच्चे ऐड हो जाएं। ये नहीं कि किसी का नाम फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या नाम लिख के आते हैं और उल्टी उल्टी बातें करते हैं ऐसा। हालांकि जब मैं तैयारी करता था अपना टाइम पास के लिए, मैं भी वैसा ही करता था, पर लेकिन मैं नहीं चाह रहा क्योंकि मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता था ना। मैं जिस समय मेरा पढ़ाई का मन नहीं होता था, मैं उस समय जाता था, टाइम पास करता था, आ जाता था। पर लेकिन दूसरों का ध्यान भटकाना, इन सब चीज़ों से करना, ये सब चीज़ें गलत है। तो मैं उन लोगों को साइड ही रखूँगा उन ग्रुप से जो लोग ऐसे वल्गर एक्टिविटीज़ या फिर खाली टाइम वेस्ट वगैरह करते होंगे। और आप चिंता मत कीजिएगा, मुझसे जो भी बात होगी आप पर्सनली शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कर लीजिएगा। टेलीग्राम में ये फैसिलिटी है कि आप अपना नाम बताए बिना, चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, लड़की हो तो आप जो मैसेज अगर आपको कोई स्पैम कर रहा है आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, आप अपना नाम चेंज करके आ सकते हो, आप अपनी परेशानी डायरेक्ट मेरे सामने तो कर सकते हो, औरों के सामने भी बता सकते हो। क्या पता, हो सकता है वहीं टेलीग्राम में कोई ऐसा मौजूद हो कि जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके आपको ना। तो यही है बात। ऐसी कोई जो मैंने बुक लिस्ट बता दी वही बुक लिस्ट है, और कोई बुक लिस्ट नहीं है यार, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स बना रहे हो तो खुद से नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। कहीं से आप देखो, यूट्यूब से, किसी भी यूट्यूब चैनल से देखो, नोट्स बनाओ, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा उसमें। जो रह जा रहा है तो उसको नोट कर लो आप, आपके नोट्स और बेहतर होते रहेंगे समय के साथ साथ, और बेहतर होते रहेंगे। एक बारी नोट्स बनाओ, फिर उसमें कुछ बेहतर करना है तो दूसरी बुक में दोबारा वही नोट्स कॉपी करके जो चीज़ें बच रही हैं वो चीज़ें लिख दो। ऐसे करते 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 आपके नोट्स बेहतर होते जाएंगे। एग्ज़ाम का तो अभी पता नहीं है कब आना है, क्या आना है, कुछ नहीं पता है। वैकेंसी बहुत कम आएंगी, इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ। आपका कंपटीशन बहुत टफ होगा इस बार। ठीक है, तो जुड़िए, कनेक्ट हुई है, कोई नहीं, बड़ा भाई छोटा भाई दोस्त
जो भी आप लोग कहना चाहें ना, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई इशू नहीं है उन सब चीज़ों से। और मैं तो खुश रहता हूँ लोगों से बात करने में, मेरे को अच्छा लगता है। मतलब मैं थोड़ा उस टाइप का हूँ ना बचपन से ही, मतलब यारी दोस्ती ये सब चीज़ें बताता ही हूँ आपको कि मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ लाइफ में, बहुत सारे टाइप के लोग देख चुका हूँ मैं। बस आपको ये चाहिए कि कोई भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, तो टेंशन मत ले, हो जाएगा, ऐसा कोई करे तो आप आराम से आप निकाल लोगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट्स में आप अपने विचार या फिर कुछ भी आपको चाहिएगा तो आप कमेंट्स में बता देना मेरे को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद मैं पिन कर दूंगा, अपलोड करते समय ही ना करूँ तो थोड़ी देर बाद मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, और जय हिंद जय भारत।